Assalamualaikum students, I hope you are all doing well. This is Zinia with another video from STEM International और English book 7 की continuation है. And as you know कि हम chapter 7 की exercise के last 2 portions जो हैं वो हम कर चुके हैं in the last video. And in this particular video what we're going to do is we're going to end officially with the exercise. और what we're going to do right now is एक नए type का tense जो है स्टूडेंट्स हमने वो सीखना है. आपने पहले भी टेंसेस की टाइप्स जो हैं वो पढ़ी हैं. आज हम क्या सीखने जा रहे हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही साथ जो है डायलॉग वाला जो पार्ट होता है विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी एक्सरसाइज दैट इज़, उसको भी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इस दफ़ा मे बी कैरेक्टर्स हमारे इंक्रीज हो जाएं, हु नोज. सो लेट्स लुक इनटू दैट एज वेल. एंड लास्टली राइटिंग या फिर रिटन एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो है वो हम क्या नई चीज़ देखने जा रहे हैं और हमें क्या टास्क मिलने जा रहा है उसको भी फोकस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. Alright students, so in this particular video which is going to be the continuation, लास्ट जो है पोर्शन करने जा रहे हैं हम ऑफ द एक्सरसाइज के जी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड की, और उसमें हम एक न्यू काइंड ऑफ टेंस जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट. तो ये ऐसी चीज़ें हैं या फिर ऐसा टेंस है जो कि कब इस्तेमाल होता है, जब हमने किसी ऐसे किए के बारे में बताना हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक होता आ रहा है, राइट. तो इस तरह की जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसमें भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. 3 तरह के आते हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. उनको देखते हैं. अफर्मेटिव आएगा तो यू फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद द सब्जेक्ट, देन ऐड हैज़ और हैव, फिर उसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर साथ में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने करना शुरू किया था पता नहीं कब पास्ट में और अब आके उसने ख़त्म किया है, तो ये प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है. शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, दे हैव विजिटेड लाहौर. इसी तरह से इंटरोगेटिव फॉर्म में आएगा तो सिंपल सब्जेक्ट और हैज़ हैव को स्विच कर देंगे एक दूसरे के साथ और हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पर हैज़ अली फिनिश्ड हिज वर्क या फिर हैव दे क्लीन द रूम. और ऐसे ही नेगेटिव सेंस में आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव के बाद नॉट आता है, हैज़ नॉट या हैव नॉट, और फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज फॉलोड विद द ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे ही हैज़ नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, वी हैव नॉट सीन दैट फिल्म. See, so we are also given some or provided with some sentences to see कि किस तरह से जो है वो present perfect tense का इस्तेमाल होता है. The first one is I have learned many new words this week. ठीक. Second, my brother has planted a tree in the garden. मेरे भाई ने गार्डन में एक ट्री प्लांट किया है. The students have prepared for the test. Students टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं. She has helped her mother in the kitchen. उसने अपनी माँ की किचन में मदद की. Fill in the blanks now using has or have with the correct past participle of the verb in brackets. अब जो है वो हमारे पास इधर एक तो past participle verb भी है और दूसरा हम क्या करने लगे हैं, has और have का इस्तेमाल करेंगे depending on the plurality or the singularity of the noun that we have or the subject that we have in the sentence. So she dash her drawing. She has finished her drawing. We dash the classroom. We have cleaned the classroom. Ali dash a letter to his friend. Ali has written a letter to his friend. The children dash this game before. The children have played this game before. My mother dash lunch already. My mother has cooked lunch already. ये इस तरह से करके हमारे sentences complete हो जाते हैं. उसके बाद जी हम आ जाते हैं punctuation की तरफ. तो punctuation में हम क्या करने जा रहे हैं, we have to punctuate and rewrite the following text correctly with capitalization, apostrophe, comma, exclamation mark, full stops and hyphen. हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कौन सा punctuation mark कहाँ पे कब इस्तेमाल होता है और अब हम उसको जो है वो in the following text जो है वो इस्तेमाल करेंगे. Miss Sadia said, let's begin our virtual journey. The students from different countries joined the online session. यह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक आ रहा है. Miss Sadia said, let's begin our virtual journey, full stop. तो Miss Sadia का एक तो M कैपिटल होगा, फिर Sadia because it is a proper noun तो Sadia का S भी कैपिटलाइज हो जाएगा. said के बाद कोमा आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा let's begin our virtual journey को हम डालेंगे किसमें, अपने कोटेशन मार्क्स के अंदर डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आफ्टर द जर्नी फुल स्टॉप आ जाएगा. द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जॉइंड द ऑनलाइन सेशन, इसमें टी कैपिटलाइज हो जाएगा और फिर बाय द एंड जो है ऑनलाइन सेशन के दरमियान हमारे पास हाइफन आएगा और फिर उसके बाद फुल स्टॉप. मैरी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, एम कैपिटल, स्विट्ज़रलैंड का एस कैपिटल, कोमा. केंजी फ्रॉम जापान, के कैपिटल और जे जापान का जे कैपिटल.
फिर कोमा एंड आलियान फ्रॉम पाकिस्तान, ए कैपिटल और पाकिस्तान का बी कैपिटल, शेयर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देयर सिटीज़, फिर full stop. Everyone listened carefully and said, wow, what a wonderful experience. Everyone listened carefully and said के बाद कोमा डाल के जो है आप आगे क्या करेंगे, आप कोटेशन मार्क्स डालेंगे, वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस के बाद जो है आप फिर फुल स्टॉप डाल देंगे. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू पंक्चुएट व्हाट इज़ प्रोवाइडेड टू अस. And now we come towards the most interesting part of the exercise, बल्कि of any exercise that we have done and we do in these videos. और उसमें हमारे पास आता है जी listen and speak. तो what are we gonna do students right now is we're gonna go through a dialogue, right? और हम उसको अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और बारियाँ ले सकते हैं. मतलब एक जो है वो टीचर बन जाए, एक करीबा और एक हसन. हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास पहले हमारे पास दो होते थे और अब हमारे पास तीन जो है वो आ गए हैं कैरेक्टर्स. So let's start with it. Teacher says, good morning class. Today we are talking about different countries. Have you ever wanted to visit a country? कहिए good morning class. आज जो है वो हम मुख्तलिफ ममालिक के बारे में बात करेंगे. क्या आपने कभी किसी और मुल्क को विज़िट किया है या फिर चाहा है कि आप विज़िट करें? अरीबा says, yes ma'am, I would love to visit Japan because I am interested in technology and modern cities. तो अरीबा कहती है कि जी मैम, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी कि मैं जापान विज़िट कर सकूँ. क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में और मॉडर्न शहरों में. Hassan says, I want to visit Switzerland. I have heard it is very clean and peaceful with beautiful lakes and mountains. कहता है कि मैं चाहूँगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड विज़िट करूं क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही वहाँ पे अमन के साथ लोग रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत वहाँ के लेक्स और पहाड़ हैं. टीचर सेज दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. व्हाई डू यू थिंक लर्निंग अबाउट अदर कंट्रीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट. वो कह रही है कि ये तो बहुत मज़े की बातें सुनने में लग रही हैं और आपको क्यों लगता है, आप क्यों सोचते हैं कि दूसरे ममालिक के बारे में पढ़ना, सीखना, जानना जो है वो ज़रूरी है. सो रीबा सेज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एरिया इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लोग जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ पार्ट्स में किस तरह से रहते हैं. हसन सेज इट ऑल्सो टीचेस अस टू रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. वो कह रहा है कि इससे हम ये भी सीखते हैं, ये हमें ये भी सिखाते हैं कि बाकी लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के और डिफरेंट ट्रेडिशन वाले लोगों को किस तरह से रिस्पेक्ट दे के साथ में जिया जा सकता है. टीचर सेज वेरी गुड. वुड यू लाइक टू विजिट एनी कंट्री वन डे. ये कहती है कि बहुत अच्छे, क्या आप कभी किसी दूसरी कंट्री विजिट करना चाहोगे. सो अरीबा सेज यस, आई वांट टू ट्रैवल एंड सी हाउ पीपल स्टडी, वर्क एंड लिव इन अदर प्लेसेस. कि जी बिल्कुल, मैं ज़रूर सफ़र करना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि लोग किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से दूसरी जगहों में रहते हैं. हसन सेज मी टू. आई थिंक ट्रैवलिंग एंड लर्निंग अबाउट अदर कंट्रीज enables us मोर अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंट. तो वो कहता है कि मैं भी, और मुझे लगता है, मेरी सोच में ये है कि जी सफ़र करने से और उनके चीज़ों के बारे में सीखने से, दूसरे ममालिक के बारे में सीखने से हमें जो है वो उनके बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है और ज़्यादा समझ आती है और इसी तरह से हम टॉलरेंट हो जाते हैं. हमें पेशेंस आ जाता है कि अगर कोई दूसरा हमारे तरीके से नहीं रहता तो इट्स टोटली फाइन. सो टीचर सेज दैट इज़ ट्रू. लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड हेल्प्स अस बिकम बेटर ग्लोबल सिटीजन्स. कि ये बिल्कुल सच है. मुल्क के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सीखने से, जानने से, पढ़ने से हमें क्या होता है कि हमें मदद मिलती है इस काम में कि हम बेहतर ग्लोबल सिटीजन्स बन सकें. अब यहाँ पे ग्लोबल सिटीजन्स का वर्ड यूज़ हुआ है, सिर्फ सिटीज़न का नहीं हुआ, किसी एक मुल्क से लेना देना नहीं है, पूरी दुनिया में रहने वाले मतलब हम हैं और हम पूरी दुनिया को क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे. तो मुल्क, पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क में कहीं पे भी कोई रहता है तो उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही है और इसके रहने सहने के तरीके भी उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं. सो स्पीक अप गाइस. चूज़ वन कंट्री मेंशन्ड इन द चैप्टर एंड स्पीक फॉर 30 to 40 सेकंड्स अबाउट इट. अब आपने क्या करना है, कोई भी एक कंट्री जो कि आपके इस चैप्टर में जिसका नाम मेंशन किया गया है उसके बारे में आपने 30 से 40 सेकंड तक जो है वो आपने बोलना है. और उसमें आप क्या क्या बोल सकते हैं. वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द कंट्री, उस मुल्क के बारे में एक कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट. वन सिटी यू लाइक्ड, उस मुल्क का एक शहर जो आपको पसंद आया. एंड वाई वुड यू लाइक टू विजिट इट, और आप क्यों पसंद करेंगे वहाँ पे जाना या फिर उधर का विजिट करना. तो अगर तो आपको शहर के बारे में, मुल्क आपको दिए गए हैं, अगर आपने वही शहर नहीं चूज़ करना जो कि आपको चैप्टर में प्रोवाइडेड है तो आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई दूसरा शहर भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसी मुल्क का. And with that guys, we are going to start off with the last part of this portion and end the video or the exercise officially, और वो है write well. तो इसमें हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं descriptive writing. Descriptive writing में क्या है, look at the pictures of Chitral and write a descriptive essay of about 150 to 200 words on.
क्या लिखना है वो मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने चित्राल की पिक्चर जो है वो इंटरनेट से निकाल लेनी है और उसके बाद फिर उस पिक्चर के मुताबिक जो है आपने उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव एसे में ऐसे की आपने पढ़ी हुई है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और उस ऐसे में आपका मोस्टली क्या पार्ट होना चाहिए, आपने डिस्क्राइब करना है चित्राल को इन वेरियस एस्पेक्ट्स और अबाउट 150 to 200 वर्ड्स आपने लिखने हैं। और टॉपिक क्या है आपके पास, नीचे दिया गया है, चित्राल द लैंड ऑफ ब्यूटी। एंड वाइल रीडिंग कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। क्या क्या होगा, यूज़ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करते आए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के नाम से, राइट। यूज़ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यूज़ करेक्ट नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं, राइट। एंड यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग्स को भी आपने करेक्टली जो है वो देखना है। प्रूफ रीड एंड एडिट द टेक्स्ट वंस यू हैव रिटन इट। तो सबसे पहले आप अपना एक रफ ड्राफ्ट लिखते हैं, ये भी हम कर चुके हैं डिस्कस, राइट, प्रीवियसली। और रफ ड्राफ्ट के बाद जो है फिर आपने उसको प्रूफ रीड करके उसको एडिट करके अपना फाइनल डिस्क्रिप्टिव एसे बनाना है। मोर ओवर यू हैव टू यूज़ करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड पंक्चुएट द टेक्स्ट प्रॉपर्ली। पंक्चुएशन की भी गलती जो है वो आपने कोशिश करना है कि आप उसमें से बिल्कुल ही जो है वो निकाल दें। और दूसरा, आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस टू ऐड स्मूथनेस, टू ऐड पर्टिकुलर फ्लो टू योर डिस्क्रिप्टिव एरा जो है वो उसका भी सही इस्तेमाल करना है। और फिर एंड करने से पहले एक दफ़ा दोबारा बताती जाऊँ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट टू क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को हो या ऐसे हो, उसमें आप किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करते हो या किसी भी इवेंट को इस तरह से डिस्क्राइब करते हो कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसके दिमाग में उसकी एक पूरी इमेज जो है वो बैठ जाए और उसको याद रहे कि उसने क्या पढ़ा है। सो विद दैट वी आर एंडिंग आवर एक्सरसाइज। Right students, so we're officially done with the exercise of chapter 7 और इसमें हमने क्या क्या सीखा, एक नई टेंस की टाइप सीखी, उसको इस्तेमाल कीजिए, राइट। और उसके साथ साथ जो है वो हमने डायलॉग में देखा कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने की क्या इंपॉर्टेंस है और अगर नहीं भी जा पाते तो किस तरह से हम उसके बारे में जो है वो लर्न कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं कि लोग डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड किस तरह से वहाँ पे रहते हैं, उनके ट्रेडिशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, कल्चर्स कहाँ से डिराइव हो रहे हैं उनके, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट एंड येट किस तरह से हम एक दूसरे के साथ जो है वो यूनाइटेड फ्रंट पे चल सकते हैं। एंड लास्टली आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया है डिस्क्रिप्टिव एसे का, दैट इज़ ऑन चित्राल, वो ज़रूर लिखना है। और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में विद अनदर चैप्टर ऑफ दिस बुक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।